लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलिए। बहुत सारे स्टूडेंट तो ये सोचते हैं एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ये गुणज मल्टीपल है और गुणनखंड फैक्टर है। गुणज और गुणनखंड दोनों में जब बात करेंगे अलग अगला वीडियो में हम लोग बेसिक पे चर्चा करते रहेंगे। बहुत सारा चीज़ हम लोग मैथ मजबूत करेंगे आपस में एक दूसरे के सहयोग से। मैथ और मैथ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। कोई भी चीज़ बूंद बूंद से ही होता है। तो ये पता चल गया कि सबसे छोटी, छोटी मतलब लोवेस्ट एलसीएम दिखेगा। अब पकड़ लिए सबसे बड़ी, बड़ी मतलब हाईएस्ट एच लगेगा वहाँ। चलिए बताइएगा। तो अब बड़ा तेज़ बनते हैं। तो अब जब इतना मेहनत करवा के समझिए लिए हैं तो 30, 36, 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज, छोटे सार्वगुणज क्या पता चला यहाँ पर? छोटे सार्वगुणज छोटे है ना, सबसे छोटे थे ये लोवेस्ट एल, ये एलसीएम हुआ। तथा सबसे बड़े सार्वगुणज गुणज ये क्या हुआ? ये हो गया एचसीएफ, सबसे बड़ा हाईएस्ट है ये। 30, 36, 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज तथा सबसे बड़े सार्वगुणज मतलब कहने का मतलब एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनखंड। मतलब 36, 36, 42 का एलसीएम निकालिए और इसका एचसीएफ निकालिए, फिर का गुणनफल कर दीजिए। 30, 36, 42 ध्यान में रखिएगा भाई, 30, 36, 42 था। चलिए आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर 30, ओ माय गॉड, 30, 36, 42 पे। चलिए अब लोग निकालते हैं। हम लोग यहाँ पे 2 से स्टार्टिंग करते हैं। 15 होगा, 18 होगा, 21 होगा। अब हम लोग 3 से कर देते हैं। 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। अब इसको गुना कीजिए। एलसीएम निकालने जा रहे हैं हम लोग। क्या निकालने जा रहे हैं भाई? एलसीएम। अब पता है गुना कैसे कीजिए। जो कोई भी स्टूडेंट जो बनाते हैं बहुत फास्ट करते हैं बनाते बनाते, ऐसा नहीं कि वो ट्रिक अप्लाई करते हैं। ट्रिक उतना उतना याद रख पाएगा दिमाग में। एक तो मैथ बनाना और उलझन की बात है, और उतना एक्स्ट्रा चाहिए ऊपर से याद रखेगा। जो बना रहा है बहुत फास्ट नहीं, इसका मतलब है कि पुराने मेथड में ही वो बहुत फास्ट करता है। हर चीज़ को वो शॉर्टकट करता है, हर चीज़ इतना सॉल्व करता है। जब आप लोग मैथ जब इरफान सर पढ़ाते हैं, जब आप लोग मतलब कि उसी भाषा को रिपीट करवा रहे होते हैं कि क्या बोले सर, क्या बोले सर, तब तक में वो तेज़ लड़का जो है ना वो एक के बार में सुनता है, उसका कानों तेज़ रहता है। जब तक आप रिपीट करवाते हैं तब तक वो क्या करते हैं, वहाँ पर वो क्वेश्चन लिखते भी जाते हैं और नीचे में फटाफट सॉल्यूशन करते हैं। एक बार तो आप क्या बोले सर बोलिएगा, तब तक वो सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसीलिए आपको लगता है कि लिखते लिखते जवाब दे दिया, ऐसा बात नहीं है। वो हर चीज़ में शॉर्टकट करता है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा। तो 5 और 2 को अलग कीजिए। 5 दूना 10 होता है। अब ये सब अलग अलग गुना कीजिए। 3 6 18, 18 गुना 7 कीजिए। सीधी सी बात है कि यहाँ पर देखिए आप 18 और 7 को गुना कीजिए। 7 8 56 के 6, 5 हुआ, 7 का 7, 5 12। और ये जो 5 और 2 जो अलग किए थे, 5 2 से 10 बनता है ना, 0 बैठाइए खाली, तो ऐसे गुना होता है। तो 1260 हुआ एलसीएम। क्या हुआ? 1260 इसका एलसीएम निकला 1260। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकलता है। एचसीएफ निकालने का आसान तरीका है, अब थोड़ा सा अलगे हट के बताते हैं एचसीएफ। हाँ समझे। देखिए कीजिए इसको 2 से। 2 15 30, 3 से 3 5 15, और इधर 36 का कर लीजिए, इधर 42 का कर लीजिए। तो सब बना लीजिए ऐसे फटाफट एग्जाम में मारिए। 2 से 18 होगा, 3 नहीं 2 से फिर से होगा, जब तक कटते रहेगा कटा रहे। और फिर 3 से 3 3 9, और ये 2 से 21, 3 से 3 7 21। तो हम लोग कॉमन ढूंढेंगे। क्या एचसीएफ निकालने जा रहे हैं? क्या निकाल रहे हैं हम लोग? एचसीएफ। एचसीएफ एस का मतलब ही होता है हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। कॉमन, कॉमन मतलब कॉमन उसको कहते हैं जो तीनों में हो। 3 चीज़ का निकाल, तीनों में जो रहता है उसको कॉमन कहते हैं। 2 चीज़ का बात होगा तो जो दोनों में हो। 5 चीज़ का बात होगा जो पाँचों में हो, तो उसी को तो कहते हैं कॉमन। तो हाईएस्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या कॉमन मिल रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा हमको 2 3, यहाँ पर भी 2 और 3, और यहाँ पर भी 2 3, यही 2 और 3 कॉमन मिला। अब इसके पास एक्स्ट्रा में बेसिया में 5 है, तो यहाँ पर इस दोनों में 5 है, ये नहीं है। इसके पास 3 है तो इसके पास नहीं है 3 बेसिया में, यहाँ भी नहीं है। यहाँ 7 है तो इस दोनों में नहीं है। तो वही उतने घेरिए जो कॉमन हो। कॉमन मतलब तीनों में जो रहे। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया पता है? एचसीएफ हो गया इसका
6 हो गया, 2 तिया 6 हुआ, 2 और 3 6 है। तो दोनों का गुणनफल बोला जा रहा था, दोनों का क्या बोला जा रहा था, गुणनफल। अब इसका मिटाए थोड़ा देर के लिए, आप लोग लिख लीजिए इसको। इसका गुणनफल बोला जा रहा था, तो गुणनफल इसको कर दीजिए। यहाँ पर जो आपका आया था एलसीएम 1260 में, अब 6 अभी नया तो 6 आया ना, 6 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 0, 6 के 36 के 6 हासिल 3, 6 दूना 12, 3 15 के 5 हासिल 1, 6 का 6 1 7। तो यही आंसर हुआ। इजी है, इजी है। आपको थोड़ा सा यहाँ पर यूनिक लगा होगा कि सबसे छोटा सार गुना सबसे बड़ा सार गुना कितना अच्छे तरीके से, महज ये एचसीएफ एलसीएम ही था। आपको लगा होगा अरे ये तो खाली बड़का देखने में लग रहा था, सबसे बड़ा सार गुना सबसे छोटा, ये तो बहुत बड़ा बहुत छोटका खीर है जो कि खाने में आसान है। एक 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल ये निकालिए। ये इजी है बट अब क्या बोले, हम थक गए हैं और एक्चुअली वीडियो भी बना रहे हैं हम। अभी 12 बजे रात में बन रहा है ये वीडियो। 2 और 2 तिहाई समकोण ये वाला बना देते हैं। ये सब योज प्रतिलोम गुणात्मक कुछ भी नहीं है, सब एक्चुअली अब सोने का मन कर रहा है बट अब हम थोड़ा सा और कर लेते हैं। ये वाला थोड़ा सा लगेगा यूनिक, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट से ये फंसा होगा। ये गुणनखंड ईजी है, योज प्रतिलोम ये सब ईजी है। ये वाला जो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें नहीं हुआ होगा तो उसके लिए हम क्लियर कर देते हैं। 2 और 2 तिहाई समकोण में डिग्रियों की संख्या देखिए, 2 और 2 तिहाई समकोण में 2 और 2 तिहाई, इसको भाषा लिख लेते हैं तब क्लियर हो जाएगा। 2 और 2 तिहाई समकोणों में डिग्रियों की संख्या, चलिए 2 और 2 तिहाई में समकोणों की संख्या है। समकोणों में 2 और 2 तिहाई समकोणों में 2 तिहाई, यहाँ पे फिर से 2 और 2 तिहाई समकोणों में डिग्री का संख्या पूछ रहा है। समकोणों में डिग्री की संख्या, डिग्री की क्या बोले, ये डिग्री है भाई, शॉर्टकट में जल्दी जल्दी समझिए। डिग्री की संख्या 2 और 2 तिहाई समकोणों में डिग्री की संख्या। अच्छा ये चीज़ है, इसको जो है ना किसी भी चीज़ को समझाने का जो है ना आपको समझ में मतलब क्या बोले, इसको एक अलग ही ढंग से समझते हैं। होना चाहिएगा कि स्टूडेंट समझ ले, यही चीज़ मेन चीज़ है। अब अगर हम बात करेंगे समझ में आना चाहिए, मेन चीज़ है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे लिख देते हैं रामू और सामू की कल में, क्या लिख रहे हैं हम कि कल में, कलम यहाँ लिख देते हैं साफ साफ। अच्छा ये बताइए ये कलम जो है किसका कलम है, सामू का कलम है या रामू का कलम है या दोनों का कलम है, बताइएगा। तो रामू और सामू की कलम है, ये तो क्वेश्चन है, यहाँ पे फालतू बात हम नीचे बोल रहे हैं। तो आप बोलिएगा क्या ये कलम के अगल बगल में जो भाषा जहाँ से स्टार्ट हुआ सामू की कलम है तो सामू का कलम है, ऐसा बात नहीं है। तो ये कलम जो है ना रामू और सामू की कलम है, कलम तो यहाँ पे यूज हो रहा है इसके लिए, तो और जो है ना दोनों के लिए है मिला हुआ कलम जो है ना, इसका भी है और ये चीज़ इसका भी है। तो रामू और सामू की कलम, तो रामू की कलम यहाँ बोलता रामू की कलम और सामू की कलम 2 बार बोलना पड़ता, ऐसा बात नहीं। इस तरह से भाषा लिखा आता है रामू और सामू की कलम है, तो ये कलम दोनों के लिए हो गया, समझे ना। अब देखिएगा आपको थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर भी क्या है पता है, ये समकोण जो है ना 2 तिहाई का भी है और ये 2 का भी है, समझे। 2 तिहाई यहाँ तो 2/3 है और ये 2 है, तो कहने का मतलब है ये 2 है। अब बसे से तो आंसर निकल गया। तो 2 समकोण, ये 2 का भी है, इसका 2 तिहाई समकोण भी। 2 समकोण मतलब 2 ना, 2 गुना 90 ना, समकोण 90 को ही कहते हैं भाई। और मतलब प्लस होता है, प्लस कीजिए 2 तिहाई मतलब 2/3 गुना 90। कितना आसान था, इसमें कुछ था नहीं। अब इसको कटाइएगा आप 30 होगा, तो ये तो 180 हुआ 2 गुना 90। अब प्लस ये 2 गुना 30 जो है ना भैया 60 हो गया। अब इसको जोड़िएगा तो 240 हुआ। देखिए ये इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या समझिए, इसको और एक और तरीका से बताएंगे, इसको एक और तरीका, इसलिए बोले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या समझना है समझिए इसको, और हम मिटा देते हैं। और आपको समझना है फिर से तो वीडियो पीछे करके आप देख लीजिएगा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। 2 और 2 तिहाई समकोणों में डिग्रियों की संख्या 2 और, तो उस भाषा का मतलब ये भी होता है कि और का मतलब प्लस होता है, ये भी इस तरह से भी बनेगा।
और यहाँ पे लिख देते हैं इस तरह से भी। और का मतलब होता है प्लस दो और 2/3, तो 2 + 2/3 समकोण है ना, गुना में यहाँ समकोण, गुना 90 कर दीजिए यहीं पे। तो इसको प्लस कीजिए, इसको भी सॉल्व करना, ये भी थोड़ा लेंदी जाता ही है। देखिए इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, इसलिए एलसीएम लेते हैं 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 में से भाग दें 3, 6 प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 4, और गुना आप कीजिएगा 90 से अलगे। तो ये तो अब बन गया। अभी क्या बना, तो यहाँ पे 2 ना हुआ, 4 कैसे, 8/3 गुना 90, तो कटाइएगा 30, तो 3 × 8 = 24 पे 1 0 240 डिग्री। इस तरह से भी बना। और क्वेश्चन था क्या, क्वेश्चन क्या बोला इसमें, हालांकि सब इंटरेस्टिंग सब क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। रूट वाला निकालिएगा आप, देखिएगा रूट वाला हम बता देते हैं जल्दीबाजी में क्या करना है इसमें से, कि रूट अंडर रूट 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस 144 का मान है। क्या मान होगा इसका पता है, ये अंडर रूट है, रूट में रूट है, तो सबसे पहले ये वाला रूट टूटेगा, फिर ये टूटेगा, खोलते जाएगा ना, ओपन होगा। तो कहने का मतलब है क्या कि 248 है, ये क्या है 248, 248 में 52 यहाँ खुला में नहीं ना, खुला में खुला 52 है जो जुड़ेगा, ये इसमें जोड़ पाइएगा। 52 कहेगा कि भैया मेरे ऊपर रूट है, हमको रूट से बाहर कीजिए। रूट कहता है ना जोड़ा में बना के बाहर करना, 52 का रूट निकलता है नहीं ना, तो 52, तो कोई आदमी सोचेगा क्या 52 का नहीं निकलता है ना, तो 52 में 144 जोड़ दो, तो 144 जोड़ने देगा। 144 बोल रहा है क्या भैया मेरे ऊपर रूट है 144, हम नहीं है, हम तो बहुत छोटा है ये 144 रूट में ना, इसलिए सबसे पहले ये खुलेगा, ये खुलेगा। यही डिस्टर्ब था छोटका जी, इसी पे आ गया था, यहाँ लेते लेते यहाँ पे आ गया। तो ये भैया खुल गया 144, भैया खुला कितना 12 में खुला, बराबर 44 से होता है ना, 12 गुना 12, तो 12 खुला, तो 12 52 जोड़िएगा ना 64 होगा। तो 64 जैसे रूट में बना, अब जैसे खोला था तो ये रूट हट गया था, 12 यहाँ पे लिखे थे रूट खत्म, तो 64 अब यहाँ, अब 64 के ऊपर रहेगा ये 52 और 12 64 जो मिलके बना तो रहेगा। अब 64 से भी आप छोटा कर दीजिएगा तो ये रूट हट जाएगा, जैसे बड़ा चीज़ से छोटा करते हैं रूट हट जाए, यहाँ पे रूट हट जाएगा, 8 बनेगा, तो 248 + 8 हो जाएगा 296, तो 296 शायद हो, नो 256 होगा, 256 का निकल जाएगा रूट 16 निकलेगा। इसी तरह से बनाना है इसको, आप तोड़ तोड़ के बनाइएगा। तो आज के लिए इतना ही हो, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ध्यान में रहेगा तो हम क्या करेंगे, मतलब इवनिंग शिफ्ट का भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और मैं क्षमा चाहूँगा जो जो तेज़ लड़के उसको बुरा लगा होगा कि ये इतना गिर के इतना बेसिक चीज़ को बताने क्या ज़रूरत है, हम लोग तो जानते ही है, मतलब चुटकी में उड़ जाता है। ऐसा बात नहीं है, कुछ कुछ है कोचिंग में, कुछ कुछ स्टूडेंट को मतलब इसका ज़रूरत है इस चीज़ का। अगर हम लोग कोऑपरेट करके अगर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, मैथमेटिक्स को अगर मजबूत कर लेते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई छोटी बात भी नहीं है। और जो जानते हैं तो क्या कीजिए, वो भी देख सकते हैं, वो भी हो सकता है कि कुछ कुछ नया चीज़ सीखे। तो जो तेज है उसके लिए भी हो सकता है कुछ नया चीज़ सीखे, देख सकते हैं आप, देखिए इसको, अच्छा लगे तो उसको अप्लाई कीजिए, नहीं लगे तो इग्नोर करिए इसको। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।